नमस्ते, मैं अभिषेक और घोसी के जंग में आप सभी का स्वागत है। घोसी में भाजपा से दारा सिंह चौहान है तो सपा से सुधाकर सिंह। तो बाहुबली और दिग्गज नेता के बीच में घमासान शुरू हो गया है और घमासान में जो ये सैनिक हैं, सैनिक कितने उत्साहित हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। ये सैनिक किसके साथ हैं यह जानने का प्रयास करेंगे। सैनिकों का पहचान वो झंडा बता दिया, अखिलेश भैया हम अखिलेश भैया पीछे में दारा के जीते अलाप के जीते बा सुधाकर सिंह जीती वो पूरा एक तरफा जीती उधर बदलू न था एक कोट न पई दारा सिंह चौहान थे एक कोट न पई 0 वोट से हरिया उठवे न पई हरिया कहाँ से एक तरफा बाबा जीती हमार मार जिता दिला पिछले चुनाव में। अरे तो पारी क्या गलती हो गई, अब गलती ना हुई, बार गलती ना होले, एक बार गलती होले आदमी से। ए पारी बाबा हमार बनी यहाँ के विधायक कितना बड़ा गलती हो गई, बहुत बढ़िया गलती हो गई है। एगो काम न कैला हूँ यहाँ बाबा अपने घर का हम वो यहाँ को रहते ना रहा वोट भइल तो समय रहा फिर गायब हो गया, मिलवा ना कैला। ये चुनाव में का हुई? ये चुनाव में बाबा जीती अपन एक तरफा जीती एक तरफा बाबा सुधाकर सिंह जीती साइकिल जीती यहाँ से दौड़त ही रुकल ना ही कमल मुरझा गया टायर के नीचे दब गया के का लगता का वजह की साइकिल जीती पूरा एकदम बोलो जी बोल सैनिक काहे कमजोर होता हूँ बोला काहे जीती हैं दल बदलू नेता हमें दारा सिंह चौहान कभी ये दल में कभी वो दल में बोला जिता दिला पिछले साइकिल की वजह से जीत गए ना, साइकिल समाजवादी पार्टी की वजह से जीत गए। अब की ना जीती इसका पारी बताओ तो योगी बाबा उनका प्रचार करे आओ था। योगी बाबा प्रधानमंत्री यहाँ से सुधाकर सिंह चाचा जीत के जइया वजह लगा था वजह बहुत घोसी का जनता दर बदरू नेता ना चुनी अब की समाजवादी पार्टी का नेता चुनाई। दारा सिंह कहता हूँ कि जाई मंत्री बन के आए घोसी के एकदम चमका दे। अरे चमकावत तरह ना चमकैना ना अबे देखबे कैला मंत्री रहला भैया एक बार पहले मधुबन में भी मंत्री रहला, जाके मधुबन से पूछा कितना चमका देला तो पूरा बाढ़ के रोक देले। अरे वो तो मधुबन के जनता जानत हुई ना, जब बाढ़ के रोक देला तो काहे पार्टियां छोड़ के समाजवादी पार्टी में चली ना। ये बताइए जो हमेशा सत्ता का सुख भोगा है उसको बगैर सत्ता का विधायक पचेगा, इसलिए वो पार्टी छोड़ के चले गए। और इस बार घोसी की जनता बारी भगाओ और अपने घर के लाल को जिताओ, इसी पे चुनाव होगा। आप देखिएगा यहाँ से समाजवादी पार्टी बम्पर वोटों से जीतेगी और दारा चौहान की जमानत जब्त होने वाली है। अच्छा जी, तो कह रहे हैं जब्त हो जाएगी इस बार जमानत जब्त कर देंगे। जी बिल्कुल। कौन सा नीति अपनाएंगे? घर का लाल सुधाकर सिंह इस बार, विरोधी भी चिल्ला रहे हैं घर के लाल सुधाकर सिंह। बाहरी भगाओ घोसी बचाओ, 24 घंटा इसी गरीबों के मसीहा 24 घंटा इसी नींव के पीछे रहते हैं माननीय सुधाकर सिंह जी हमेशा। हमको ये बताइए, इससे पहले भी तो यहाँ सभी लोग विधायक होते हैं, हमेशा बाहरी यहाँ आते हैं विधायक हो जाते हैं। हमको किसी चीज की जरूरत हो, हमको अपने जनप्रतिनिधि से कोई काम हम कहाँ ढूंढेंगे? आजमगढ़ जाएंगे उनको ढूंढने? लोग बताओ तो जाति के आधार पर चुनाव है, जी दारा जाति के आधार पे कुछ नहीं भैया, जाति वो जीतने वाले नहीं, जनता दारा सिंह चौहान चुनाव जीतने वाले नहीं है अभी उनको उनकी जाति भी जान चुकी है कि वो कितने बड़े नेता हैं। वो अपने जाति को भी ठगते हैं, अपने जाति का वोट लेके, सर्व समाज का वोट लेके, और जब जनता की मुसीबत आती है तो वो मिलते ही नहीं है, चले जाते हैं। इसीलिए उनकी जाति और सर्व जाति जान गई उनको कि वो कितने बड़े नेता हैं। दारा जी ने पिछली बार जब आया था समाजवादी पार्टी से टिकट लेके तो उन्होंने कहा था कि पिछड़ों का, मुसलमानों का, जितने अनाथ बिरादरियां हैं सबका भाजपा में उत्पीड़न हो रहा था और हम झेल नहीं पाए, बहुत दुख हुआ। इसीलिए हमने पार्टी छोड़ के समाजवादी पार्टी में आया इनका विकास करने के लिए, इनका उत्थान करने के लिए। लेकिन इन्होंने सारे लोगों का, हर बिरादरी का वोट लेके विधायक बन गए और चले गए, और फिर जब इनको मलाई चाटने का नहीं मिला है तो फिर वापस ही भाग गए हैं बीजेपी में। हाँ तो देखिए यहाँ पर अभी हम उम्मीदवार से बात करेंगे जो सुधाकर सिंह हैं, अभी समाजवादी पार्टी से टिकट लेके आए हैं। नेताजी पूरा उत्साह है, देखिए नेताजी को माला लोग पहना रहे हैं और जाहिर सी बात है उपचुनाव के जंग में जिस तरीके से सुधाकर सिंह अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं वह पूरे चर्चे का विषय है। पिछली बार भी चुनाव की घोषणा हुई थी, टिकट लेके आए थे, वापसी हो गई थी। इस बार कितना आश्वस्त हैं चुनाव के लिए आप? पिछली बार भी हम टिकट लेकर के आए थे, लेकिन पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष
उसमें कुछ समझ करके ही हमको कहा कि बैठिए थोड़ा और आपको फिर अगले बार कर दिया जाएगा। जी। तो उन्होंने जो वचन दिया वो कर दिया। वचन उन्होंने दिया, पूरा कर दिया। कितना आश्वस्त हैं उनके वचन को आप इधर जिता करके पूरा करने के लिए? हम थोड़े आश्वस्त हैं। घोसी की जनता उनके वचन को पूरा करने जा रही है। और ये जो मेला घूमनी है, घर घूमनी जो हर शाम को दल बदलते हैं, इनको सबक सिखाने जा रही है। हम तो उसके परमानेंट घोसी के ही हैं। तो क्या लग रहा है इस चुनाव में, उपचुनाव में क्या मुद्दा बनने जा रहा है अब? इसमें कोई मुद्दा है ही नहीं, इस नाते कि नहीं इससे सरकार बनेगी, नहीं इससे सरकार बिगड़ेगी। इसलिए मऊ जिले की सारी पार्टियां, सारे दल और सारे लोग चाहते हैं कि इस बार यहाँ से नेता चुनाव जीते, और नेता को चुनाव जिताने के लिए कटिबद्ध हैं। सुधाकर सिंह जिंदाबाद। तो नेता तो दारा सिंह चौहान मंत्री, सांसद, विधायक सब बन गए हैं। अच्छा अनुभव है, केंद्र से लेकर राज्य तक सभी नेता जानते हैं। तो बता रहे हैं घोसी का विकास हम ही करेंगे। जयप्रकाश नारायण किसी पोस्ट पर थे जिसकी हिंदुस्तान पूजा करता है। महात्मा गांधी ये देश के प्रधानमंत्री है कि जिसको राष्ट्रपिता कहा जाता है। अशफाक उल्लाह रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुद्दी चंद बोस, महात्मा गांधी को छाड़ दीजिए तो 18 वर्ष की अवस्था में सब फांसी के फंदे पर झूल गए। क्या इनको प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनना था? केवल MLA होना, MP होना, मिनिस्टर होना ये कोई लक्षण थोड़े नेता का है। नेता तो भाई बर्थ बाई नेचर पैदा होता है, जो रोज हारे चाहे जीते जनता की समस्याओं में लगा रहे। तो सुधाकर सिंह जा रहे हैं जनता के बीच में, जनता के बीच में क्या कहेंगे, क्या मांग कर रहे हैं? हमको तो कुछ कहना ही नहीं पड़ रहा है। हमको तो जनता यही कह रही है कि आपको हमने भेज दिया है, बस टहलते रहिए। मतलब एकदम जीत के लिए आश्वस्त हैं आप? 100% जनता आश्वस्त है, मैं नहीं आश्वस्त। हमको तो जीत हार पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता घोसी के आश्वस्त है कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को भगा देंगे। कहाँ है इतना आपके पक्ष में माहौल बन रहा है, क्या वजह लग रही है? इस नीम के पेड़ से पूछ लीजिए। ये शाम सवेरे कभी 2 महीने में आए तो शाम को कभी विधानसभा के सरहद के अंदर सोए नहीं। अब मैं पूरा पूर्वांचल और मॉरिशस से यात्रा करके आता हूँ, तभी इसी पेड़ के नीचे सोता हूँ और इसमें निवास करता हूँ। तो उसको वो व्यक्ति चाहिए जो उसको 24 घंटा उपलब्ध हो। लेकिन लोग बता रहे हैं चुनाव जाति पे होगा, बहुत घालमेल हो रहा है। जातियाँ बहुत बार यहाँ की जनता देख चुकी है और ऊब गई है जातियों से। अब जनता नेता खोज रही है। तो नेता खोज रहे हैं, लेकिन नेता के सामने बहुत बड़का कुल आ रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रचार करेंगे, डिप्टी CM प्रचार करेंगे, एगो ओम प्रकाश राजभर वो आवत हों, तो कैसे लड़ाई हुई कुल? उस बार भी माननीय मुख्यमंत्री जी 4 बार आए थे, और जो डिप्टी CM जी आ रहे हैं जी, बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि इलाहाबाद की जनता ने उनको विधानसभा में नहीं भेजा, बैक डोर से गए हैं। जो खुद बैक डोर से गया हो वो दूसरे को जिताएगा कैसे? कैसे जिताएगा बता दीजिए? हारे हैं कि नहीं हारे इलाहाबाद से? MLC बन के मंत्री हैं। तो सुधाकर सिंह पास कौन सी ऐसी एनर्जी है कि बड़े आश्वस्त हैं उतने बड़े लोगों के सामने? मेरे सामने 5 वर्ष के बच्चे से लेके 90 वर्ष का बूढ़ा, और किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, मेरे सामने सब बराबर हैं। सबकी मैंने सेवा किया है, मुझको अपनी सेवा पर भरोसा है। आपके पार्टी में भी कई लोग टिकट मांग रहे थे, नाराज आज नहीं ना हुए हैं? हमारे जहाँ बड़ा घर होता है जी, काफ़ी लोग होते हैं, ये तो टिकट मांगना स्वाभाविक प्रक्रिया है जी, वो तो मांगना चाहिए। लेकिन जो फैसला हो गया सब एक साथ रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे। हाँ। कोई विरोध और कुछ नहीं, सब एक कोई साथ। विरोध नहीं, कोई विरोध नहीं। अंत में सुधाकर सिंह जीतते हैं तो क्या रहेगा मुद्दा? विकास का रहेगा कि जनता का रहेगा, क्या कुछ सोच रखे हैं? जो मैं कल्पनाथ राय के अधूरे काम हैं और जो मैंने शुरू किया था वो अधूरे काम है, उसको पूरा करना ही हम लोगों का लक्ष्य है। अंत में एक सवाल ये, अभी जो चुनाव हुआ था उसमें यहाँ के जो विधायक थे जो आपसे चुनाव हुआ था उपचुनाव में जीते थे, ये विजय राजभर आप चुनाव में बोले थे कि दारा सिंह चौहान को हरा करके हम सुधाकर सिंह का बदला लेंगे, तो विजय राजभर भी आपके साथ हैं इस बार? उनके मन से पूछ लीजिए। हाँ,
विजय भाई के मन से पूछ लीजिए। हमने कहा इतने पॉलिटिकल है, नेता है और चाहते कि नेता चाहे किसी दल का हो, मतलब भाजपा वाले आपका सब सारा दल हमको चाहता है। तो देखिए कहीं ना कहीं ये जो चुनाव का माहौल बन रहा है, यह नेता बनाम बता रहे हैं कि बाहरी चुनाव हो रहा है, तो देखते हैं जनता कितना तय करेगी। फिलहाल घोसी का जो जंग है वह अब शुरू हो गया है और जब जंग में बड़े बड़े धुरंधर उतरेंगे तब तय होगा कि चुनाव का माहौल किसके पक्ष में जाता है। फिलहाल जनता तय कर देगी 5 तारीख को मतदान के दिन। बने रहिए अभिषेक सिंह के साथ चुनाव की एक एक खबर के लिए।